नमस्कार, मैं मनीष, सब देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का जो है आज गर्दनी बाग में जो विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह एवं दिल्ली के विधायक भी थे, लेकिन बहुत सारा वादे भी किए, बहुत सारा बात भी बोला गया। और उसी के बाद जो है आम आदमी पार्टी के नेता भी उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, क्या कुछ बोला गया, क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। मैं बिहार प्रदेश का सचिव हूँ आम आदमी पार्टी का। आज इस धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य दिल्ली में जो बीजेपी की जब से सरकार आई है वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। जितने बिहारी लोग जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रेहड़ी पट्टी वाले रहते थे उनको तोड़ करके भगाया जा रहा है, दिल्ली से भगाया जा रहा है। इस संदर्भ में वहाँ पर पहले बीजेपी वालों ने, वहाँ की सरकार ने बोला जा रहा है कि वो लोग जो है माने कि एक्यूमेट करके रहते हैं वो लोग, माने कि वो लोग जो है जगह माने कब्जा करके रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ सारे बिहारी लोग जो यहाँ से गए हैं उन लोगों को गलत बदनाम करके, बिहारी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह करके वहाँ झुग्गी झोपड़ी जो उन्होंने 15 साल 20 साल मेहनत करके वहाँ बहुत मुश्किल से कोई आदमी मकान बनाता है, वहाँ से तोड़ करके इनको भगाने के काम करे बीजेपी। चुनाव के पहले इनका वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, चुनाव के बाद इनका ये वादा बदल कर हो गया जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान। इस संदर्भ में वहाँ के हमारे जो आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी का आगे वहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया और उस विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार में भी उन्होंने आज हम लोग ने एक धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है कि जैसे भाजपा ने बिहारियों को वहाँ से भगाया है उसी तरह हम लोग बिहार से भाजपा को भगाएंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं बिहार से भगाने के लिए, तो बिहार में आप लोग कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग पूरे 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं गम के साथ। कहीं तैयारी दिखाई नहीं दे रहा आप लोग का? तैयारी हम लोग की पूरी तैयारी है। हम लोग हमारा संगठन बनाते हैं, हम लोग का संगठन निर्माण कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और आगामी 20 जून को इस संगठन की हम लोग की जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और सेंटर वहाँ दिल्ली से घोषणा हो जाएगी संगठन की। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके पहले भी आप लोग जो वादा किए थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक पीछे आप लोग हट गए, फिर उसी तरह से आप कहीं होने वाला चिंता नहीं ना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पहले भी केंद्रीय नेतृत्व किया था, लेकिन आप लोग पीछे हट गए थे। पिछले बार क्या हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व का एक ऐसा ये था कि हम लोग का संगठन उतना मजबूत नहीं था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा कि हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है, इस कारण उन्होंने पीछे हट गए। लेकिन इस बार हमारे शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि हमारा संगठन और पूरे बिहारियों ने ठाना है कि यहाँ से बीजेपी को भगाना है। बिहार की जनता तरस है, डबल इंजन की सरकार से तरस है और इसलिए केजरीवाल जी का ने ये ठाना है कि बिहार से भाजपा को भगाना है और वो पूरी दमखम के साथ अपनी हम लोग पूरी चुनावी जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए आज हमारे माननीय सांसद संजय सिंह यहाँ पर आकर के चुनावी बिगुल गर्दनी बाग में इन्होंने फूंक दिया। तो क्या दिल्ली मॉडल बिहार भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बिहार का मॉडल का ही, दिल्ली का मॉडल ही बिहार में लागू करना है। दिल्ली में जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में अमुक क्रांति हुई है, क्या बिहारियों का क्या दोष है कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि हमें सरकार बनेगी तो दारू शराब चालू करवा देंगे। हम नेता प्रतिपक्ष क्या बोल रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो उसमें हम लोग विचार करेंगे कि दारू खुलना चाहिए कि बंद होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो दारू बंद है तो समाज के लिए ठीक ही है। ठीक ही है, बहुत अच्छी है। हाँ, दारू तो बंद होना ही चाहिए था जो आज बंद है। लेकिन आपकी सरकार आएगा तो आपकी तब क्या कीजिएगा? वो हम बाद में सोचेंगे कि दारू बंद। सोचिएगा किस तरह से सोचिएगा, चालू करके कि नहीं चल के? सरकार तो आने दीजिए, कर बाद में हम सोचेंगे कि दारू बंद करें कि नहीं बंद करें। अरे मान लीजिए कि सरकार पे आ गया, आप क्या कीजिएगा? सरकार आ गया तो सोचेंगे क्या सोचिएगा कि अमीर बनना है। दारू बंद करने से अगर समाज को अगर फायदा रहेगा तो बंद रहेगा, अगर समाज को अगर फायदा रहेगा तो हम दारू को खुलवाएंगे। लेकिन ज़्यादा हम लोग समाज को देखेंगे, जनता। बताइए, आप बता रहे हैं कि दारू चालू करने से समाज को फायदा, किस तरह समाज को फायदा होगा दारू चालू करने से? समाज को देखिए, दारू कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ना हमारी सरकार कभी चाहेगी कि दारू यहाँ पे बिहार में जो है बंद है वो फिर से खुले। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दारू जो पूर्ण रूप से बंद नहीं है उसको पूर्ण रूप से बंद करने का। शराब कांड में केजरीवाल जी
जेल के अंदर गए थे? वो तो किसी को भी झूठा केस में फंसा सकता है। केजरीवाल जी का शराब पीते हैं कि शराब कांड में चल गए। वो तो किसी को झूठा केस में फंसा सकते हैं। सत्ता पक्ष का काम ही है लोगों को, विपक्ष को बदनाम करना, झूठा केस में फंसा के जेल भेजना। जब विपक्ष कमजोर रहे और हम अपना मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। अच्छा, बोले तो वहाँ पर बोला गया था कि मेरी सरकार आएगी तो ना बॉडीगार्ड रखेंगे, ना गाड़ी रखेंगे, ना बंगला रखेंगे। फिर सारी चीज़ की सुविधा ले लिए। हम सुविधा के जहाँ तक ज़रूरत है, अगर हमको ज़रूरत है गाड़ी का, अगर हमको जाना है वो यहाँ से गया तो हमको गाड़ी की ज़रूरत है, वो हमको गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। उनका जो इलेक्शन के पहले 14 के इलेक्शन के पहले जो उन्होंने कहा था वो व्यवहारिक नहीं था और उसमें सुधार करके गाड़ी की व्यवस्था की। दूसरा, क्योंकि मुख्यमंत्री थे इसलिए अपने फ्लैट जो उनका शुरू में था, निजी फ्लैट था जिसमें वो रहते थे, उसमें जो है इनका अलॉटमेंट हुआ, उसमें भी कार्यालय का प्रबंध, कार्यालय मुख्यमंत्री स्टाफ का प्रबंध, रहने का प्रबंध नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा मकान लिया। आप लोग बोल रहे हैं कि 223 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो तो फिर तो यहाँ पर भी तो वही राज्य हो जाएगा ना, यहाँ भी दारू चालू हो जाएगा, आप दारू चालू करवाइएगा। अच्छा, नहीं दारू के कारण तो केजरीवाल जी जल गए थे ना। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी चुनाव में 3 चुनाव हुए और चुनावी वादा जो था, उनका जो प्रॉमिस था, एजेंडा जो था, उसमें दारू के बारे में कहीं चर्चा, उनका उद्घोषण था का? लेकिन जो रेवेन्यू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो कमेटी के माध्यम से जो आया विचार, उसको न केवल केजरीवाल जी ने बल्कि उस वक्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उसमें शामिल होकर इस कमेटी के सिफारिश को लागू किया। लेकिन केजरीवाल जी दारू पीना है कि नहीं पीना है, कैसे पीना है, वो 1914 के चुनाव में देखिए, 1951 के प्रस्तावना में इस तरह की चर्चा थी। इसलिए ये जो है दारू वाला जो एक माहौल बनाने का, एक ये भाजपा के लोगों का एक नकारात्मक माहौल बनाने का ये साजिश था, और जिस साजिश के तहत दिल्ली की जनता को गुमराह क्या लग रहा है कितने सीटों पर विजयी होंगे आप लोग? कहाँ बिहार में अभी कितने पर होगी ये भविष्यवाणी तो हम लोग करते नहीं हैं। जनता है भाजपा की लोग तो कह रहा कि बरसाती मेढा का होगा। हाँ, इसीलिए ना कि 400 जीतने का जो ख्वाब देख रहा था, आवाज लगाया, 240 पर सिमट गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? 400 निश्चय है लोकसभा में जीतेंगे, आया कितना? 240, मेजॉरिटी भी नहीं। तो हमारे यहाँ जो 43, हम ईमानदारी से लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, कामयाबी के लिए लड़ेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद हम कितना जीते न, ये आने वाला भविष्य में तय होगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार में आप लोग घोटालाबाज करिएगा क्या? अभी तो हम लोग सरकार में है नहीं ना, सरकार मेरा है। सरकार के आने की मैं बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो घोटाला आप लोग किए ना। अगर घोटाला होता तो हमारी जो प्रमुख जो संजय सिंह जो हैं, वो 6 महीना में छूट नहीं जाते। जेल गए कि नहीं गए? जेल तो कोई भी जा सकता है, किसी को बदनाम करके हम जेल भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आज जो सरकार बनी है, क्या अरविंद केजरीवाल जी उस शीश महल तो शीश महल, एक मिनट सर, मुख्यमंत्री था, आम आदमी का आता है, लेकिन शीश महल का क्या उपयोग था? जैसे
ये बातें उस समय भी आई थी कि आप जाइए बीजेपी की जो कार्यालय है सो और आम आदमी पार्टी ने जो बनाया है मुख्यमंत्री आवास, दोनों को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब जनता के बीच में ये बात आनी चाहिए कि जिस शीश महल के झूठे चीज़ों को फैला रहे हैं वहाँ पर टीवी वाले को इनवाइट किया जाए और सामने रखा जाए कि बीजेपी कार्यालय में भी जाया जाए और जिसको शीश महल कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास को वहाँ भी डायरेक्ट जाया जाए। आज समोसा घोटाला भी आपके समय में राज में आया है सर। देखिए, ये घोटाला नहीं है, ये सब एक तरीके का दिग्भ्रमित करने के लिए आज दिल्ली की आम जनता यह समझ चुकी है कि उन्हें फंसाने के लिए, उनके ऊपर वो डोरे डालने के लिए इस तरह का अभियोग लगाई जा रही थी और आज सारे लोग पछता रहे हैं। जान रहे हैं लोग कि आज बिजली में कट लग रहा है, कितनी तरीके की सुविधाएं, महिलाओं की जो सुविधाएं थी एकदम बेबाक, जिनको भी गाड़ी से सफ़र करना था बस से वो आना जाना कर रहे थे और ये आज से ही भेदभाव वहाँ स्टार्ट कर दी। कार्ड बनाने की बात कर दी, महिलाएं हैं उसमें कार्ड की क्या आवश्यकता है, वो हमारी माताएं बहनें हैं, जा रही थी आ रही थी, किसी तरह का कोई उसमें रोक टोक नहीं था। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि खाली फ्री इसकी स्कीम देना चाहते हैं, कुछ काम तो कुछ किए ही नहीं है। आज वर्ल्ड में जब ट्रंप आए थे पिछले बार अपनी पत्नी के साथ, तो आपको पता है कि सबसे पहले वो सरकारी स्कूल में गए थे और सरकारी स्कूल का मॉडल उन्होंने तारीफ़ किया कि ऐसा सरकारी मॉडल हम अमेरिका में लागू करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसा कोई भी हार क्यों गए सर? हारे नहीं हैं। आज वहाँ की जनता पछता रही है। आज वहाँ पे 28 विधायक हैं, मुख्य विपक्षी दल है, पंजाब में सरकार है, गुजरात में वहाँ पे विधायक हैं, आप गोवा में हैं और बिहार में जिस तरीके से इन्होंने बिहारियों का अपमानित किया है दिल्ली में, आज पूरे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जमा हुए हैं और इस तरीके से बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकने का शंखनाद आज हो चुका हुआ है। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिहार में कर रहे हैं कि और भी जगह कर रहे हैं? मेन पूर्वांचल के लोग, जिसमें यूपी के भी लोग आते हैं और बिहार के भी लोग आते हैं, बहुसंख्यक रूप से दिल्ली में वो रहते हैं और टारगेट कर ऐसे जगहों को किया गया है, झुग्गियों को हटाया गया है जहाँ पे बहुसंख्यक बिहारी है और वहाँ पे जाकर उन लोगों को बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना उनको विकल्प दिए, आप अगर रात में जाइएगा बुलडोज़र लेकर और किसी का घर को उजाड़ने लगिएगा तो आपको लगता है कि उससे बड़ा निर्मम काम कोई हो सकता है। इसलिए सारे लोगों के बीच में हम लोग घर घर जाकर इस बात को बताएंगे कि बीजेपी मतलब भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, ये जितनी बातें करते हैं उनका विपरीत काम करते हैं। आज बिहार के घर घर में जाके हम लोग, आप बोल रहे हैं कि विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहा कि लोग विकास के लिए काम कर क्या रहा है। आज 4 महीने में ही सारे लोग अफसोस कर रहे हैं, केजरीवाल जी को फिर याद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने हम लोगों को पानी का अधिकार दिया, पानी का वहाँ पर किल्लत थी, आज फिर वही स्थिति अब आने वाला है। फिर वहाँ टैंकर का माफिया स्टार्ट हो गया है, पानी का किल्लत फिर वहाँ लोग अब झेल रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर डेंगू के प्रकोप से अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली को बाहर निकाला है, जिस तरीके से वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना हुई, कोई भी व्यक्ति को अगर शाम में भी फीवर लग गया तो उन्हें बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है, घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, जाइए तुरंत दवा लीजिए और ठीक हो जाइए। ऐसा मॉडल अभी तक हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में किसी सरकार ने नहीं दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं सीनियर सिविल, कितने सहमत हैं इनके लोग बातें से? ये पूरा बिहार जो है इस बात से सहमत है, इस बिहार से सहमत है कि सारे लोग बिहार में परिवर्तन आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण हैं
कृपया सभ्यता का देखिए यहाँ पर अधिकांश लोगों से हम जहाँ चाहा सबसे पूछा कि देखिए 243 सीट पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली मॉडल बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो साफ है यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली जो मॉडल है बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल जो साहब कांड में जेल गए थे, क्या यहाँ पर दारू चालू कीजिएगा क्या? तो साफ यहाँ कहना है कि देखिए अभी कुछ नहीं कहा होता है, लेकिन बाद में भविष्य में हो सकता है कि चालू करें। सस्पेंस में ला दिए हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।